हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का जो एग्ज़ाम हुआ था 23 फरवरी 2026 को शिफ्ट 1 में, उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, ए ई क्यू एस डब्ल्यू एक्स एंड जेड आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। कितने पर्सन है? 7। और सर्कुलर टेबल में बैठे 1 2 3 4 5 6 7 और फेसिंग द सेंटर है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड एक्स व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एस। ये एस को बिठा दिया, उसके लेफ्ट में वन छोड़ के सेकंड नंबर पे बैठा है एक्स। ठीक है, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के थर्ड राइट में बैठा है ए। ठीक है, जेड सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू के थर्ड लेफ्ट में बैठा है जेड। ए सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ जेड। जेड के इमीडिएट राइट में, मतलब यहाँ पे बैठा है ए। तो जो ये वाली लाइन है हम इसकी आगे एक्सटेंड कर देते हैं ए के थर्ड लेफ्ट में, 1 2 एंड 3। यहाँ डब्ल्यू हो गया। ठीक है, ई इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जेड। यहाँ पे ई नहीं आ सकता। ठीक है, यही बोला है। देखो अब हम बिठाना स्टार्ट करते हैं। एक डब्ल्यू है, देन एक स्पेस खाली है, देन जेड है। तो मैं डब्ल्यू को यहाँ रखूँ। देखो एक खाली है, वहाँ पे एस बैठ गया, फिर जेड राइट में चल रहा है ना, इसलिए मैंने यहाँ से रखना स्टार्ट किया है। डब्ल्यू डैश जेड, फिर जेड के बाद ए, देन एक खाली है, देन क्यू। ठीक है, बैठ गए ना। अब उन्होंने बोला है जेड का नेबर है ए, ई नहीं है, तो ई यहाँ आ जाएगा। सारे पर्सन बैठ गए। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ मेनी पीपल सिट्स बिटवीन क्यू एंड जेड व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ जेड? 1 2 एंड 3। कितने पर्सन हो गए? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 3 पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड जेड। Question number 2. Based on the English alphabetical order, three of the following four-letter clusters pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group? V से Y कितने का गैप है? V 22 पे, Y 25 पे, +3 का गैप। T से W +3, I से M, I 9 पे, M 13 पे। तो कितने का गैप हो गया? 3 से तो ज़्यादा हो गया, ये तो हो गया +4। देन जी से जे +3, एन से क्यू +3, एल से ओ +3, सी से एफ +3 एंड ए से डी +3। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इसी में ही +4 +3 का गैप है और सब में +3 +3 +3 का गैप है। Question number 3. What should come in place of question mark in the given series based on the English alphabetical order? देखो A से E कितने का गैप है? +4। देन E से I +4, I से M +4, M +4, 13 +4 17। Q से स्टार्ट होगा, सारा ही Q से स्टार्ट है। हाँ, अब V या U डिसाइड करते हैं। F से J +4, N फिर +4 हो गया, N +4 R, R +4 R 18 पे आता है, 18 + 4 V। ठीक है, अब लास्ट लेटर देखते हैं। I +4 M, M +4 Q, Q +4 U और U +4 Y। हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4. Select the set in which the numbers are related in the same way as the numbers of the following set. 3 6, मतलब 6 3 और 27, इसमें क्या रिलेशन है? देखो अगर हम देखें तो जो 27 होता है ना, वो होता है 9 3 ज़ा, मतलब इनसे रिलेशन। देखो मैंने क्या किया, 6 + 3 9 और फिर 9 को मिडल वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 3 ज़ा 27। ऐसे ही देखो 5 और 2 7, 7 2 ज़ा 14। ऐसे ही देखो 17 और 7 24, 24 7 ज़ा कितना होता है? 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14, 15 16 168। ये नहीं हुआ आंसर। 11 और 6 17, 17 6 ज़ा 102 होता है, ये भी आंसर नहीं हुआ। 14 और 4 18, 18 4 ज़ा 18 4 ज़ा कितना होता है? 72। यस, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। देखो हम ये वाला लास्ट वाला भी देख लेते हैं। 15 और 4 19, 19 4 ज़ा कितना होता है? वो तो 76 होता है, तो 76। तो ये आंसर 82 लिखा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5. Refer to the following letter series and answer the question that follows. Counting to be done from left to right only.
क्या हाउ मैनी सच वॉवल्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ वॉवल, इससे पहले भी वॉवल ही आना चाहिए, एंड ऑल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वॉवल, इसके बाद भी वॉवल ही आना चाहिए। तो हमारे को क्या सर्च करना है, तीन वॉवल लगातार होनी चाहिए। ये वॉवल है बट उसके आगे नहीं है, ये भी वॉवल है, ये वॉवल है, ये दो वॉवल हैं, तीसरा नहीं है, नहीं ऐसा कोई भी पेयर नहीं है जो तीन वोवल लगातार हो। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, नन। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, देखो कोड लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्वेश्चन क्या पूछा है वही पढ़ते हैं। हाउ इज दिलजीत रिलेटेड टू काव्या इफ दिलजीत एट द रेट अतुल, एट द रेट का क्या मतलब है, डॉटर, मतलब दिलजीत जो है, दिलजीत ये डॉटर है किसकी, अतुल की। अतुल हैश मानव, हैश मीन्स ब्रदर, अतुल इज अ ब्रदर ऑफ मानव, मानव डॉलर रोहित, डॉलर मीन्स वाइफ, मानव इज अ वाइफ ऑफ, मानव इज अ वाइफ ऑफ रोहित, तो रोहित हस्बैंड हो गए, है ना। रोहित परसेंटेज काव्या, परसेंटेज का क्या मतलब है, फादर, रोहित इज अ फादर ऑफ काव्या। अब क्या पूछा है, हाउ इज दिलजीत रिलेटेड टू काव्या, काव्या के देखो, काव्या की मदर के ब्रदर की डॉटर, मदर्स ब्रदर डॉटर, मदर्स ब्रदर्स डॉटर, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, select the trade which follow the same pattern as that followed by the two trades given below, both trades follow the same pattern, L से N plus 2, N से Q plus 3, S से V plus 3 एंड V से T minus 2। सेकेंड में देखते हैं आप, O से Q प्लस 2, Q से T प्लस 3, V से Y प्लस 3 एंड Y से W माइनस 2। ऑप्शंस देखते हैं आप, J से K, देखो J K प्लस 1 है, ये गलत हो गया, I से K, I J K यस प्लस 2, देन K से N 11 से 14 प्लस 3, ठीक है। P से S, P 16 पे, S 19 पे प्लस 3, और एस से आर -2 होना है ना, देखो -2 बट ये तो -1 है, इसलिए ये भी नहीं हो हमारा आंसर। थर्ड वाला देखते हैं, आई से के प्लस 2, ठीक है, के से एन प्लस 3, ठीक है, आई से पी से एस प्लस 3, ठीक है, एस से क्यू -2, यस ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 26 is related to 106 following a certain logic. Following the same logic 32 is related to 130, to which of the following 42 related। देखो 26 का अगर हम टेबल देखें, मतलब 26 के टेबल में 106 के आसपास क्या आता है, तो 26 फोरजा होता है 104, 26 फोरजा होता है 104 प्लस 2, ऐसे ही 32 फोरजा कितना होता है 128 प्लस 2 130 हो गया ना, ऐसे 42 फोरजा कितना होता है 168 प्लस 2 170, ऑप्शन नंबर 4 इज द, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सी से जी कितना हो रहा है +3, और फिर जी से के, सॉरी मैंने गड़बड़ बोल दी, सी से जी +4 हो रहा है, देन जी से के +4, के +4 ओ +4 एस, आई से एम +4 हो रहा है, फिर एम +4 क्यू, क्यू +4 यू, और यू +4 वाई, तो ऑप्शन 1 और 4 तो एलिमिनेट हो गए। डी +4 एच +4 एल +4 पी +4 टी, एस वाई टी, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। Question number 10. Select the pair which follow the same pattern as that followed by the two sets of given pairs below. Both pairs follow the same pattern. S से N, S -5 हो गया ये, R से M -5, Q से L -5, O से J -5, N से I -5, M से H -5। अगर आपने ध्यान दिया हो तो देखो क्या है, क्यू आर एस ये तीनों लगातार आ रहे हैं, ऐसे एल एम एन ये भी लगातार आ रहे हैं,
MNO लगातार है तो HIJ भी लगातार है। मतलब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि -5 करके देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो लगातार आने चाहिए। जैसे देखो CBA लगातार है, बस देखो C-5 कितना होता है, C3 पे आता है 3 - 5 X होता है, तो हमारे को XWV लगातार होते हैं ना, तो ऐसे देखना है। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, माया इज अ वाइफ ऑफ गौतम। माया वाइफ है गौतम की, तो गौतम हस्बैंड हो गए, ठीक है। गौतम इज अ ब्रदर ऑफ मनीष। गौतम ब्रदर हैं किसके, मनीष के। मनीष इज द फादर ऑफ उदिता। मनीष इज द फादर ऑफ उदिता। उदिता इज अ डॉटर ऑफ प्रेम। डॉटर है किसकी, प्रेम की, तो प्रेम होगी वाइफ ऑफ मनीष। क्या पूछा, हाउ इज माया रिलेटेड टू प्रेम। माया किससे रिलेटेड है, देखो किससे, प्रेम से। प्रेम के हस्बैंड, हस्बैंड के भाई और उनकी वाइफ, मतलब हस्बैंड्स ब्रदर्स वाइफ, हस्बैंड्स ब्रदर्स वाइफ। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ग्रिप इज कोडेड एज ये, इंक्स इज कोडेड एज ये, व्हाट इज द कोड फॉर आई। देखो दोनों में आई ही कॉमन है, तो हम कॉमन वर्ड देख लेते हैं कौन सा कॉमन लेटर है। 1 नहीं, 4, यस 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ द वाटर सोर्स इज प्लेस्ड अलोंग एक्स एंड वाई, ये वाटर सोर्स है एक, एज शोन इन द फिगर, विच इज द गिवन ऑप्शन विल बी द वाटर रिफ्लेक्शन ऑफ द गिवन फिगर। वाटर रिफ्लेक्शन कैसे होगी, देखो ये यूं है तो वाटर में रिफ्लेक्शन इसकी यूं जाएगी, और देखो 3 है ना, ये 3 पंखुड़ियाँ हैं, एक तरह से फूल मान लो इसकी 3 पंखुड़ियाँ, 4 हो नहीं सकता, सीधा हो नहीं सकता, उल्टा ही तो बनेगा ना फूल, ऐसे 1 2 3, ये ऐसा कुछ बनेगा, तो ये 4 है, ये भी गलत है, और वैसे भी सीधा है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। 74 से 85 कितने का गैप है, 11 का गैप है। 85 से 107 टू 22 का, फिर 187 से 140 33, 11 का टेबल चल रहा है, 11 22 33, ये 44 होगा, और हमारे को निकालना है 55। 8 और 5 9, सॉरी 5 4 9, 8 5 13, 239। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट will come in place of question mark in the following equation if plus and minus are interchange and multiply and divide are interchange। 31 माइनस की जगह हो जाएगा +21, प्लस की जगह -13, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 48, एंड मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड बाय 24। बोर्ड मास के हिसाब से करेंगे, सबसे पहले डिवाइड देन मल्टीप्लाई, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। 24 2 ज़ा 48, 13 2 ज़ा 26, -26, 31 और 21 52, 52 - 26 26। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, बेस्ड on the English alphabetical order, 3 of the following 4-letter cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group? G से D -3, M से J -3, O से L -3, U से R -3, K से Q, अभी तक तो -3 हो रहा था, ये तो कुछ ज़्यादा प्लस हो गया, 11 से 17 +6, और फिर Q से V, यहाँ पे भी प्लस हो गया, कितना 17 से 22, 5 +5, D से A -3 एंड J से G -3। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। डज नॉट बिलोंग पूछा था। क्वेश्चन नंबर 17, refers to the given letter symbol series and answer the question that follows. Counting to be done from left to right only. How many such letters are there, each of which is immediately preceded by a symbol? लेटर बोल रहे हैं और उससे पहले एक सिंबल आना चाहिए, एंड ऑल्सो इमीजिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, उसके बाद एक लेटर आना चाहिए। सिंबल लेटर एंड लेटर, सिंबल लेटर नहीं, उसके बाद वापस सिंबल आ गया, देखो सिंबल लेटर लेटर और सिंबल लेटर लेटर, 2 ही बन रहे हैं। आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इफ E stands for plus, F stands for minus, G stands for multiply and H stands for divide, what will come in place of question mark in the following equation? 63 multiply 2 -14 डिवाइड बाय 7 +5। बोर्ड मास के हिसाब से करेंगे हम, सबसे पहले डिवाइड देन मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
7 2 14, अब मल्टीप्लाई करेंगे 63 2 6, 6 2 12, 126 -2 +5 तो +3 हो जाएगा। तो क्या आंसर आ गया हमारा 129। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, A, D, F, G, H and S lives on 6 different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it number 2, and so on till the topmost floor is number 6. 6, 5, 4, 3, 2 and 1. क्या बोल रहे हैं? F lives on a floor which is a prime number. F प्राइम नंबर है। देखो यहाँ पे प्राइम नंबर क्या है, 2, 3 एंड 5। अब हमारे को 3 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। इससे अच्छा तो एक बार आगे का सेंटेंस पढ़ लेते हैं, कहीं कुछ ऑप्शन ही एलिमिनेट हो जाए। तो क्या बोल रहे हैं? द प्रोडक्ट ऑन फ्लोर्स ऑन विच F एंड D लीव्स इज 8। F इंटू डी जो उनके प्रोडक्ट हैं, मतलब उनके जो फ्लोर्स हैं उनका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आना चाहिए? 8। देखो 2 के मतलब 2 अगर F मैं सेकंड फ्लोर पे रखती हूँ तो 2 4 ज़ा 8 होता है, ठीक है। अगर F मैं थर्ड फ्लोर पे रखती हूँ तो 3 से मैं किसको मल्टीप्लाई करूँ 8 आए, वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं F को फिफ्थ फ्लोर पे रखती हूँ तब भी पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या? अब हमारे को ऑप्शन कोई भी मतलब सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बस एक ही बचा है कि F आ जाएगा हमारा सेकंड फ्लोर पे F, और D आ जाएगा हमारा फोर्थ फ्लोर पे। H लीव्स इमीजिएटली अबव G। G के इमीजिएटली अबव H रहता है। A की पॉसिबिलिटी है फिफ्थ फ्लोर और सिक्स्थ फ्लोर, तो G आ गया फिफ्थ फ्लोर पे, H आ गया सिक्स्थ फ्लोर पे। द सम ऑन द फ्लोर्स ऑन विच D एंड S लीव इज 7। तो देखो D तो हमारा पहले ही फोर्थ फ्लोर पे है। अब 7 - 4 3, तो S आ गया हमारा थर्ड फ्लोर पे। हु लीव्स इमीजिएटली अबव F। F के इमीजिएटली अबव कौन रह रहा है? S। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, refers to the following letter series and answer the question. Counting to be done from left to right only. How many such consonants are there, each of which is immediately preceded by a consonant and immediately followed by a vowel? तो कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वोवल ढूंढना है हमें। कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वोवल, देखो ये वोवल है नहीं, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वोवल, ये रहा कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वोवल, ओ ए ई ए, ये रहा एक कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वोवल और एक ये रहा कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वोवल। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 3 पेयर्स। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।